वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पीच निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी बैंक को देखते हैं। थोड़ा सा पुल बैक लेके अगर आप देखें, निफ्टी करीब 15,024 और 35,451 के स्तर पे इस वक्त निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। एसबीआई पे आशीष 394, एक हल्का सा पुल बैक विजिबल है। आपकी अप्रोच क्या होगी एसबीआई पर? पे मेरी अप्रोच पॉजिटिव है और एसबीआई के साथ में कोई स्टॉक जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो एक्सिस बैंक है, जिस पर हमने सुबह बात की। तो पहले एसबीआई पे मैं बात करूं, एसबीआई पे लेवल वाइज मेरा मानना है स्टॉक ने 385 पे अच्छा सपोर्ट ले लिया है और ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक ने होल्ड किया तो मैं समझता हूं धीरे धीरे 405 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर नजर आएगा और यहाँ पर पे ऑप्शन एक्टिव है। तो मेरे हिसाब से 400 रुपए की कॉल ऑप्शन के अंदर में यहाँ पोजिशन लेना चाहिए। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक में मुझे लगता है एक्सिस बैंक बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, इस पे सुबह भी हमने बात की थी। अभी भी मैं समझता हूं यहां पर पे इंटरेस्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 738 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस पर ध्यान देना चाहिए। 775 780 की जगह एक्सिस बैंक में मुझे नजर आती है। ओके, एसबीआई एकमात्र स्टॉक है आप देखें इस वक्त तो जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक लेता हुआ। अगर आप निफ्टी बैंक को भी देखें तो आज का जो लो है वो 20 डेमा को वॉलेट करके नीचे गया, लेकिन इसने शुक्रवार के लो को अब तक वॉलेट नहीं किया। इस बीच आप देखिए एक स्टॉक और लेके आइए, लेट्स टेक नाल को आपकी स्क्रीन पे 6035। ये पिछले दिन की कैंडल के हाई को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। राजेश सतपुते जी, वॉल्यूम्स देखिए आप लास्ट कैंडल के, और सडनली अगर आप देखें बड़ा वर्टिकल स्पाइक इस स्टॉक में आया और लास्ट कैंडल को क्रॉस करता हुआ। कोई छोटा क्लोजिंग के वक्त का कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या आपको इस स्टॉक में इस वक्त? देखिए, क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे तो मुझे लगता है 62 तक की जगह है, 62 6250 तक की यहाँ पे जगह बन रही है, क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल से 20 डीएमए से का ही सपोर्ट लेके यहाँ पे घूम रहा है। हालांकि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो इमीडिएट जो होगा वो करीबन 57 के आसपास है, लेकिन क्योंकि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड को भी बिठाना है, आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा करीबन 59 का। सो एक ₹1.25 का स्टॉप लॉस होगा और सामने ₹2.5 का टारगेट, तो फिर वो ट्रेड आपका सही से बैठेगा। और सुबह दो स्टॉक्स को हाईलाइट करा था, एक था बीईएमएल, हल्की तेजी के साथ शुरुआत हुई थी, अब वो स्टॉक फाइनली 20% के अपर सर्किट पे लॉक आपको नजर आएगा। तभी कहा था कि एससीआई का रिस्पांस उस दिन जब आया था उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते थे इस तरह की डबल डिजिट तेजी उसमें आई थी, बीएमएल में भी आ जाएगी। और देखिए 236 रुपए का अपसाइड है स्टॉक में। जस्ट डायल की डिटेल में चर्चा हुई थी कुछ ही देर पहले, मेरे ख्याल से वो स्टॉक भी अपर सर्किट हिट कर चुका है, जिसमें खबरें हैं कि शायद टाटा ग्रुप एंटिटी एक्सप्लोरेटरी टॉक्स में है और ऐसी हाई बीटा वाला काउंटर खबरें आई और इसलिए स्टॉक 10% के फाइनली अपर सर्किट पे जाके उन्हीं जोन्स के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। अच्छा, इन सब पे आगे ऐसी और कुछ स्टॉक्स पे बातचीत होगी, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय मार्केट एक्सपर्ट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सुदीप सर, स्वागत है आपका। मार्केट्स कैसे लग रहे हैं सर? और आपके तो कुछ आज दो बेहतरीन पिक्स भी हैं, कौन सी है सर? सुदीप सर? नहीं, सुदीप सर तक आवाज नहीं आ रही। डायरेक्टर साहब जरा सॉर्ट आउट करिएगा क्या इशू है। तो सुदीप सर से फिर बातचीत होगी, लेकिन कुछ तेजी वापस स्क्रीन पे हल्की हल्की लौटती हुई वो देखिए आप। कहां कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी थी तब 20-30 पॉइंट का ही उछाल रह गया था और अब ऑलमोस्ट 90-95 पॉइंट की मजबूती। तो अचानक अच्छा मोमेंटम और निफ्टी बैंक है उस मोमेंटम को लीड करता हुआ लाल निशान में था जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और अब 3/4% के आसपास के उछाल के साथ निफ्टी बैंक पे इस समय कामकाज होता हुआ। क्विकली कुछ स्टॉक्स जो इस समय मदद कर रहे हैं वो हाईलाइट कर देता हूं। टाटा मोटर्स की चर्चा हुई थी, खैर वो न्यूज पैक था इसीलिए। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, सबके इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इन सब स्टॉक्स में आपको इस समय वो तेजी लौटती हुई नजर आएगी, इसलिए निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस। ये देखिए आईसीआईसी बैंक, एसबीआई फायर डायरेक्टर साहब, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब स्टॉक्स में अच्छी मजबूती आती हुई। ऐसे में गाबा सर, ये कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में प्ले लेना है क्या तेजी की तरफ? ले सकते हैं, पॉसिबल है कि यहाँ से एक अप मिले, साइडवेज मूव तो अच्छा लग रहा है और लगता है कि शायद इनिशियल इंडिकेशन के हिसाब से एक सिंपल टाइट स्टॉप 735 पर लगा देना चाहिए। एक्सिस बैंक में शायद 765 पॉसिबल है, तो एक ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड बनता है, शॉर्ट तो नहीं बनता। ओके, एक्सिस बैंक। इस बीच अगर आप देखें एक बार आप नालको को देखिए, अभी भी जो ट्रेड हमने लिया उसके बाद वो स्टॉक कहाँ का 60-75 डे हाई पर है। और अब आप देखिए बीएचईएल,
BHEL इस दौर के नए हाई पर है। नए हाई जब मैं कह रहा हूं तो याद रखिएगा, मैं क्लोजिंग हाई नहीं कह रहा हूं, मैं सस्टेन बेसिस पे जो हाई होता है ना, जहां पे आप ट्रेवल कर चुके होते हैं। 5520 एक टिपिकल, अगर आप देखें तो हायर वाइल्ड शेडो जोन में ये ट्रेड करता हुआ। 5525 आशीष, इसका कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे टिप्पणी आपकी लेना चाहेंगे आप? बात की तो ट्रेंड मजबूत है और मेरे हिसाब से 3 दिन की जो डिप के बाद ये जो रिवर्सल आया है और आज जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है स्टॉक 66 तक की ट्रेजेक्टरी में जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए, या फिर थोड़ी सी इन द मनी जिसको हम कहेंगे 60 रुपए की कॉल ऑप्शन, इस पर ध्यान दिया जा सकता है। वहां पर पे एक लॉन्ग पोजीशन मैं रिकमेंड करूंगा, और जिसके अंदर में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब ₹2.40 और इस समय चल रही 3.75, तो ₹2.40 के स्टॉप से इसको खरीदारी करना चाहिए। ₹7.5 के लक्ष्य इस 60 रुपए की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। थोड़ी सी ऑडियो में इश्यूज, लेकिन पिक आपको क्लियरली मिल चुकी है। रडार पर रखिएगा स्टॉक को। और सुदीप सर को शायद अब आवाज पहुंच रही होगी। सुदीप सर, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आवाज पहुंच रही है। अरे वाह सुदीप सर, कैसे अप्रोच कर रहे हो मार्केट्स को? और